देखिए, भव्य की बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये ज़िम्मेदारियों से इसको कहीं दूर नहीं जाने देंगे। आदमपुर का विकास, ये पहली ज़िम्मेदारी है इनकी, जिस बात की ज़िम्मेवारी हमने भी ली है, भव्य ने भी चुनाव लड़ते समय ली है, कुलदीप जी ने भी ली है, रेणुका जी ने भी ली है और वहाँ के सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब लोगों ने इस बात की ज़िम्मेदारी है कि आदमपुर के विकास के बारे में जो एक समय चौधरी भजनलाल जी ने वहाँ का विकास किया था और बीच में इतने वर्षों तक कांग्रेस के समय में एकदम ही खंडित रहा और केवल उस क्षेत्र के साथ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का एरिया था और कांग्रेस में शासन करने वाले दो लोग दूसरे थे। हमने अपने 8 साल में जो भी किसी एक विधानसभा में काम हो सकते वो सारे किए हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं हमारी उस क्षेत्र में पूरी हुई हैं या चल रही हैं। इसलिए अब जो काम हैं, जो बचे हुए हैं और तेज़ गति से होंगे, इसलिए उस क्षेत्र को मैं समझता हूँ आसपास के क्षेत्रों से भी हम आगे बढ़ाएंगे और ये जिम्मेदारी सीधी भव्य बिश्नोई की। राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, निश्चित तौर पर अपनी इनकी गुडविल है। पार्टी में इनके जुड़ने से और भव्य की जीत से कितना कॉन्फिडेंस पार्टी का बढ़ा है? देखिए, पार्टी ने चुनाव लड़ा है, डट कर के लड़ा है। भव्य बिश्नोई हमारे प्रत्याशी थे और जब हम किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो पार्टी और प्रत्याशी एक होकर के लड़ते हैं। हमारी पूरी टीम एक होकर लड़ती है। हम किसी चीज़ को कम नहीं मानते हैं, श्रेय सबको मिलता है, हमारे कैंडिडेट को भी है, इनके परिवार को भी है, क्योंकि पुराने समय से परिवार का अपना स्थान रहा है और उतना ही हमारे जो चुनाव लड़ने वाले पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, सबको एक श्रेय जाता है उसका। आदमपुर की जनता का मैं आभारी हूँ कि आदमपुर की जनता ने हमारे इस आह्वान को स्वीकार किया और एक बड़ी जीत, भव्य जीत भव्य बिश्नोई के नाम से हमको मिले। सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बोला कि सिसक कर जीते हैं, ये कोई जीत नहीं। मैं बताया ना कि जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, ऐसे अब वो अपनी जो हार की जो खुन्नस है वो उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसलिए जीत जीत होती है, हार हार होती है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम 15,000 के मार्जिन से जीते हैं, हमको कोई गलतफहमी नहीं थी। 15-16 हज़ार जितना भी है, लेकिन हमें कोई गलतफहमी नहीं थी। हम एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं और अभी भी बाई इलेक्शंस में ये ठीक है कि मुकाबला बड़ा सख्त होता है, टाइट होता है, फिर भी अभी तक जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर सबसे बड़ी जीत हुई है तो ये 16,000 की वोट से अब हुई। भजनलाल की जीत हुई है सर या बीजेपी की जीत हुई है, क्या कहेंगे? मैंने इसका उत्तर पहले दे दिया है। अच्छा सर, कुलदीप बिश्नोई जी ये कह रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान कि उन्होंने 550 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं, कुछ लगा भी दिए। क्या अब वो वायदे पूरे होंगे आदमपुर? मैंने तो 600 से ऊपर बताए हैं। हमारी योजनाएं पहले काफ़ी हो चुकी हैं, जो बाकी बची हैं पाइपलाइन में चल रही हैं। 600 कुछ करोड़ रुपए के काम, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी जब भी वहाँ के विधायक रहे तो इनको भी अपने वहाँ के काम कराने के लिए पूरा जुनून सवार रहता है। जब भी आए, चाहे विपक्ष के भी विधायक थे, हमने कभी इनके कामों के बारे में कोई ना नहीं की। काम होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, कोई हमारे यहाँ व्यक्तिगत कामों की लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है। आखिर आदमपुर की जनता भी हरियाणा प्रदेश में ही है। हमने कभी भी किसी विधानसभा से कोई भेदभाव नहीं किया। जब भी कोई विपक्ष का भी चाहे विधायक काम लेके आया, हमने पूरे काम के करने के लिए हमेशा ये अलग बात है कि कभी भी भूपेंद्र हुड्डा हमारे पास किसी काम के लिए नहीं आया कि मेरे इलाके का काम करा दो। उनके इलाके की जनता आज भी तरस रही है। सर, उपचुनाव थे, 2 उपचुनाव बीजेपी हारी है, अब ये तीसरा जो हारी नहीं है, यहाँ थोड़ा गलतफहमी आप लोगों को। दोनों चुनाव में हमने पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। ये ठीक है कि हमारा कभी भी वहाँ विधायक न तो कहीं बड़ौदा में कभी रहा आज तक और न ही एलनाबाद में रहा। उन दोनों चुनाव में भी उनके पसीने आए। ये ठीक है कि वहाँ उनके अपने विधायक रहे हैं, वो जीते हैं, लेकिन कम मार्जिन से जीते हैं। हमारे वोट 6,000 से लेकर 10,000 तक दोनों जगह बढ़े हैं। हमारा केवल यही 2 विधानसभा नहीं है, पिछले 8 साल में जहाँ हमने जो चुनाव लड़े, चाहे वो विधानसभा के लड़े, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के लड़े, हर जगह पर हम जीते हैं, आगे बढ़े हैं। पिछले टर्म में भी आपने देखा कि जब कारपोरेशन के चुनाव हुए थे, 5 के 5 कारपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने 1 साइडेड और अच्छे मार्जिन से सब जीते थे। बाद में भी चुनाव लगातार हम आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं हटे। सवाल ये है कि करण चौधरी बीजेपी नेताओं से मिल रही है, क्या एक और उपचुनाव की तैयारी? अच्छा है, आप लोगों ने खबर चलाई है, मैंने भी पढ़ी है वो। तो अब राजनीतिक नेता तो कोई किसी से मिलता है, हमें दिक्कत नहीं है, हम भी सबसे मिलते हैं और बाकी लोग भी मिलते हैं। मेरी तो बहुत बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत होती रही है और कल भी हमारी बात हुई है।
कोई विपक्षी पार्टियों में होने का कोई ऐसा एक दूसरे से कोई दुश्मनियाँ नहीं है, सबसे बात करते हैं, विपक्ष में हो पक्ष में हो। राजनीतिक नेताओं का अपना एक सिस्टम होता है काम करने का, वो अपने तरीके से काम करते हैं। वैचारिक धरातल पर सब अलग अलग खड़े हैं, लेकिन सब जनता के लिए काम करते हैं। हमारा कोई ऐसा दूरियाँ नहीं है उसमें, चाहे हमारी चौधरी किरण चौधरी हो, चाहे कोई और हो, बहुत लोग मिलते जुलते हैं। अच्छा, एमएलए अच्छा, तो सर, भव्य बन गए हैं, उपचुनाव- एमएलए तो भव्य बन गए आलमपुर से। कुलदीप जी को पार्टी क्या जिम्मेवारी? देखिए, पार्टी के अंदर हम एक होकर के चलेंगे और एक पार्टी के नाते से बहुत से काम होते हैं, समय समय पर सारे काम जिम्मे लगते हैं और जो भी जिसके जिम्मे लगेगा वो काम करेगा। ये पार्टी की रणनीतिक बातें होती हैं, वो आपके माध्यम से तो नहीं होती हैं, वो अपने आप ही होती हैं। सर बीजेपी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि उपचुनाव में बड़ी जीत हुई है, क्या 2024 से जोड़कर जीता जा रहा है इसमें? क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव और उपचुनाव हर एक चीज़ एक लोकतंत्र में सब जुड़ा रहता है, और जब जुड़ा रहता है तो पार्टी के नाते से जनता का रिस्पॉन्स क्या है, जनता हमें कैसे स्वीकार करती है, ये इंडिकेशंस होते हैं। और केवल एक चुनाव ये नहीं है, हमारे और भी बहुत चुनाव पहले हुए, अब हुए, आगे हुए। हमारा पूरा विश्वास है कि लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं, और न केवल हरियाणा में बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार शासन में आई है तो लगातार आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाजपा के पोस्टर पर अब चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल का फोटो तो आ गया है, अभी एक और जगह खाली है, तो वो किसके लिए जगह खाली है, ऐसी चर्चाएं भाजपा में चल रही हैं। अगर आप आए तो आपका भी फोटो छुपवा देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, कल जिस तरह से टेस्ट हुआ बच्चों का, उसमें जो आपका एग्जाम, निश्चित तौर पर उसकी बहुत तारीफ की जा रही है। जिस तरह से बसें हायर की, गवर्नमेंट बसें चलाई, और छात्रों का ये कहना है कि इस तरह का एग्जाम भविष्य में भी होना चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है, हम हर जिम्मेवारी को पूरा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। और अगर आपने एक बात कही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पास काम लेकर नहीं आए, अगर आते हैं तो गढ़ी सांपला किलोई के लिए कुछ काम हो? जरूर करूँगा। अगर वैसे तो वो नहीं भी आए तब भी मेरी पिछले साल में, जब 2018 की बात है, 25 दिसंबर 2016 में 25 दिसंबर 2016 को मेरी रैली हुई थी, विकास रैली का गढ़ी सांपला में। जितने काम मैंने घोषणा किए थे वो सारे काम किए हैं, लेकिन ये बात अलग है कि वो एक भी काम के लिए कभी, क्योंकि उसके अतिरिक्त काम भी करवाने पड़ते हैं, केवल सीएम जाके अनाउंसमेंट करके आएगा ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी विधायक को बहुत से काम ध्यान आते हैं, क्योंकि रूट लेवल पर आते हैं, वही जानते हैं। वो काम लेके आएंगे, निश्चित कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।